हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिफाइन मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये क्वेश्चन हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स से बनता है, जो कॉलेज एग्जाम में बार बार आता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड है ये 15 मार्क्स में आता है। तो देखते हैं इसकी अगर ये आ जाए तो इसको कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, और इसका कंसेप्ट भी समझते हुए चलते हैं। जो ये PDF है टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम का लिंक है उसमें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ना, ये हमें बताता है कि कितना चेंज आएगा आपके इनकम में या आपके आउटपुट में अगर आपकी स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब अभी हम एग्जांपल से और डिटेल में समझेंगे, बट एक इसका स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है कि कितना चेंज आएगा अगर आपने स्पेंडिंग को चेंज किया अपनी, ठीक है, 10 से 20 कर दिया अपनी स्पेंडिंग, या फिर 10 से 20 आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उससे कितना चेंज आएगा आपकी इनकम में। ठीक है, तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये हाईलाइट करता है आइडिया को कि अगर आप इनिशियल चेंज करते हो अपनी स्पेंडिंग में, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे क्या है आपका चेंज आता है ओवरऑल इकोनॉमी में। ठीक है, तो अगर आप क्या है अपनी इनिशियल स्पेंडिंग है जो अगर वो बढ़ाते हो तो क्या है इकोनॉमी में चेंज आता है बड़े लेवल पे, या अगर घटाते हो तो उससे भी क्या इकोनॉमी में चेंज आता है। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीप्लायर है जो ये टिपिकली रिप्रेजेंट करती है न्यूमेरिकल वैल्यू, या आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है जो इंडिकेट करता है, जो शो करता है कि कितना ओवरऑल इनकम और आउटपुट या इनकम चेंज हुआ हमारा अगर आपने क्या है अपनी ऑटोनोमस स्पेंडिंग को क्या किया है, चेंज किया है। तो स्पेंडिंग के चेंज होने से ये कह सकते हैं स्पेंडिंग और इनकम का क्या चेंज है, वो उसका रिलेशनशिप एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें क्या है मल्टीप्लायर बताता है। ठीक है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये अराइज होता है ड्यू टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमिक, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ना या इकोनॉमिक एजेंट्स है वो इंटरकनेक्टेड है, तो इसीलिए क्या है कहीं ना कहीं जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो होता ही इसीलिए है। ठीक है, एंड देयर स्पेंडिंग पैटर्न, देयर आर टू पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लायर। तो दो वे से हम मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, एक है फॉरवर्ड वर्किंग और एक है बैकवर्ड वर्किंग। तो अगर मैं इसको दोबारा से एक बार इन शॉर्ट बताऊं कि इकोनॉमिक्स में जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ये हमें बताता है कि कितना चेंज आया है हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम में अगर आपने अपनी ऑटोनोमस स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को क्या किया है, चेंज किया है। ये बेसिकली आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कि अगर आपने इनिशियली कुछ भी अपनी स्पेंडिंग को चेंज किया तो उससे ओवरऑल बहुत ही लार्ज लेवल पे क्या होता है इकोनॉमी में चेंज आता है। ठीक है, ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है जो हमें शो करती है कि ओवरऑल इनकम और आउटपुट चेंज हुआ कितना इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ठीक है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये इसीलिए राइज होता है बिकॉज सारे के सारे इकोनॉमिक एजेंट क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंसेप्ट को हम दो वे से समझ सकते हैं, फॉरवर्ड वर्किंग से और बैकवर्ड वर्किंग से। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड वर्किंग। तो क्या है फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इसमें सबसे पहले इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग। देखो सपोज देयर इज अ इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इंक्रीज हुई क्या स्पेंडिंग स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंड किया। ठीक है, पहले वो 2 लाख करते थे तो अब 3 लाख कर दिया, तो मतलब कि इंक्रीज करनी है इनकी स्पेंडिंग। ठीक है, ओके हुआ, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा इनकम में, हमें इंपैक्ट देखना है इनकम में। तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज किया खर्चा उससे होगा क्या, इनिशियल इंक्रीज इन इनकम, तो किसी ना किसी की इनकम बढ़ेगी। जैसे गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो वो जो खर्चा है जिसको मतलब जो भी स्पेंड किया मनी, वो किसी ना किसी की इनकम होगी, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज हुई है उन लोगों की इनकम जिन्होंने ये रिसीव की पेमेंट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दिया, इफ द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो गवर्नमेंट ने खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहा है वो क्या है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है तो उनकी इनकम बढ़ी। ठीक है, या जो सप्लायर्स है उनकी इनकम बढ़ी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अर्न किया मोर मनी। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ स्पेंडिंग में क्या होगा, जो इंडिविजुअल है जिन्होंने रिसीव की एडिशनल इनकम वो क्या है अब स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे गुड्स और सर्विसेज में। ठीक है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं उन्होंने स्पेंड किया ज़्यादा, तो उससे डिमांड उन्होंने क्या कर दी, ज़्यादा कर दी, या फिर डिमांड अदर सेक्टर की या अदर प्रोडक्ट की गुड्स और सर्विसेज की क्या है, बढ़ेगी। इससे क्या होगा, दिस क्रिएट अ रिपल इफेक्ट एज द स्पेंडिंग कॉन्टिन्यूज टू सर्कुलेट। इससे क्या होगा कि स्पेंडिंग क्या है होती रहेगी, अब वो स्पेंडिंग कर रहे हैं तो फिर किसी की क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, इकोनॉमी में ये चीज़ क्या है, ये गोल गोल घूमता रहेगा, लीडिंग टू फर्दर इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम वेरियस पार्टिसिपेंट्स। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मान लो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशियल इंक्रीज किया अपने स्पेंडिंग में, अब जब उन्होंने ज़्यादा खर्चा किया तो वो किसी ना किसी ने रिसीव किया होगा, तो उनकी क्या हुई, इनकम बढ़ी। अब वो जो इनकम है अब वो डिमांड करेंगे उसी इनकम से ज़्यादा चीज़ें। अब वो जब डिमांड करेंगे तो अब वो पैसा देंगे दोबारा से, वो क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, है ना, स्पेंड करेंगे। अब जब स्पेंड करेंगे तो फिर कोई रिसीव करेगा तो उसकी भी क्या है, इनकम बढ़ेगी। तो एडिशनल इनकम क्या है, सबकी बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही क्या है, ये मल्टीप्लाई होती रहती है इनकम। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट का अगर रोल देखें तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, जो ये एडिशनल क्या है सबका इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो
क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये एक क्या है ऑफ दिस चेन रिएक्शन रिजल्ट इन लार्ज ओवरऑल। तो इससे क्या हुआ, ये जो चेन चली इससे क्या है कि ओवरऑल बहुत बड़ा लेवल पे इंक्रीज आया इनकम में। अगर हम कंपेयर करें कि जितने लेवल से स्पेंडिंग क्या हुई थी हमारी चेंज हुई थी, तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्पेंडिंग थी ना वो तो बहुत ही कम उससे क्या हुई होगी, चेंज हुई होगी, पर उससे जो इनकम हुई है वो बहुत ही बड़े लेवल पे क्या हुई है, चेंज हुई है। तो इन्हीं दोनों का रिलेशन देखना है कि कितने स्पेंडिंग से कितनी इनकम हमारी चेंज हो जाती है। अगर इनका ही हमें क्या है रिलेशनशिप देखना होता है तो वो हमें मल्टीप्लायर बताता है। ठीक है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है, वो शो कर रहा है कि कैसे इकोनॉमी है क्या है एक दूसरे मतलब इंटरकनेक्टेड है, एंड अगर चेंज कर देते हैं हम अपनी स्पेंडिंग में तो उसका क्या है एक ब्रॉडर इंपैक्ट आता है ओवरऑल इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब हम देख लेते हैं बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। तो इसमें भी क्या होगा, इनिशियली चेंज होगा हमारा स्पेंडिंग में, स्पेंडिंग पैटर्न क्या है थोड़ा चेंज होगा, पर इसमें क्या है इस बार हम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर मान लो इनिशियल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, हमने स्पेंडिंग क्या की है, डिक्रीज की है, तो इससे क्या है फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने रिडक्शन किया है अपने एक्सपेंडिचर में, तो जब गवर्नमेंट ने क्या है रिडक्शन किया है तो इससे क्या होगा, डिक्रीज होगी किसी दूसरे की इनकम। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला भी हुआ है कि इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ऑन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कंजम्पशन और प्रोडक्शन में, कि जो डिक्रीज हुई इनकम, मान लो हमने जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, डिक्रीज कर दी अपनी क्या स्पेंडिंग, तो इससे क्या होगा जिनकी वो इनकम थी अब वो भी क्या है उनके पास नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि खर्चा ही कम कर दिया। तो इससे होगा क्या, the decrease in the income from the individual and businesses reduces their ability to spend goods and services। तो अब उनको इनकम नहीं मिल रही तो वो भी क्या है डिमांड कम करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे, उनकी भी क्या होगी डिक्रीज होगी अब स्पेंडिंग। ठीक है, अब वो भी आगे क्या है नहीं खर्चा कर पा रहे क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं हुई। इनकम क्यों नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है ज़्यादा खर्चा ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं क्या है ये एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में नेगेटिवली इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिंग होगी एक डाउनवर्ड स्पाइरल। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट देखे तो कॉन्ट्रैक्शन में चलेगा, यहाँ पे जैसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो रिड्यूस हो ही जा रही है हर किसी की स्पेंडिंग यहाँ पे, तो इससे भी ओवरऑल लार्ज डिक्रीज होगा इनकम में। अगर हम कंपेयर करें कि कितना हमारा रिडक्शन हुआ था स्टार्टिंग में स्पेंडिंग में, तो गवर्नमेंट ने बेशक थोड़े लेवल से अपनी स्पेंडिंग कम की हो, पर इससे बहुत बड़े लेवल पे क्या है कम हुई लोगों की क्या इनकम। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम, दिस इज नोन द मल्टीप्लायर इफेक्ट इन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें इसको हम ये भी बोलते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, जहाँ पे इकोनॉमी ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया कि बहुत जो इनिशियल डिक्रीज हुई स्पेंडिंग में उससे ओवरऑल इंपैक्ट आया हमारी ये कह सकते हैं इनकम पैटर्न में। तो यहाँ भी क्या किया इन्होंने, हमें रिलेशनशिप ही बताया कि स्पेंडिंग का और इनकम का क्या रिलेशनशिप है, कितने से वो क्या है ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड गया है, और एक न्यूमेरिकल फिगर में क्या है ये हमें बताता है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनली अब समरी की बात करें, क्योंकि समरी देनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इन समरी जो मल्टीप्लायर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है हमारे इकोनॉमिक्स में, जो इलोस्ट्रेट करता है, जो हमें बताता है कि कैसे अगर आप स्पेंडिंग को क्या करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, तो उससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि फॉरवर्ड वर्किंग हमें ये बताता है कि अगर इनिशियल इंक्रीज होती है स्पेंडिंग में तो उससे हमारी क्या है मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी इनकम। ठीक है, पर अगर बैकवर्ड वर्किंग हमें ये बता रहा था कि अगर आप क्या करोगे अपने स्पेंडिंग को कम करोगे तो उससे ओवरऑल क्या ये कह सकते हैं इकोनॉमी में जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं हमें मल्टीप्लाई इफेक्ट बताया फॉरवर्ड वेव में भी और बैकवर्ड वेव में। तो ये हमारा था पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि मल्टीप्लायर होता क्या है। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लायर की इंट्रोडक्शन पढ़ी कि क्या होता है, ये किसका रिलेशनशिप बताता है। उसके बाद हमने देखा फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स में इसको कवर किया, 4 पॉइंट्स में, जिसमें हमने लास्ट में मल्टीप्लायर इफेक्ट बताया। देन हमने बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ा, जिसमें हमने अगेन 3 पॉइंट्स में इसको क्या है क्लियर किया। उसके बाद हमने समरी दी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हमें ऐसे ही अटैम्प्ट करना होता है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।